दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महिला आरक्षण, पूरे देश में इसका हल्ला मच रहा। दुनिया भर में ये खबर पूरे दुनिया में छा जाएगी और हर जगह चर्चा होगी। चूंकि महिला आरक्षण का दम अगर किसी में था तो इसमें कोई शक नहीं, वो सिर्फ दामोदर दास नरेंद्र मोदी में था। इसके पहले खिलवाड़ किया गया, मजाक किया गया। आज जो लोग दावेदार बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा उन्होंने नहीं होने दिया। आपको ताजुब की बात बतला दें कि एक नया शिगुफा दिया जा रहा है कि 9 मार्च 2010 को कांग्रेस ने महिला आरक्षण का पूरा वो किया था। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, उन्होंने नहीं किया। 9 मार्च 2010 को दोनों जगह बहुमत में थे कांग्रेस अपने सारे काम, सारे विधेयक अपने पक्ष के ला रही थी, मगर महिला आरक्षण में उन्होंने जानबूझ करके लोकसभा में नहीं लाए, राज्यसभा में पास हो गया। अब देखिए एक टेक्निकल बात समझ लीजिए, राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में नहीं लाए नहीं, तो आप समझ लीजिए वहीं पर क्या हुआ। ममता बनर्जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी, इसको भी आप लोग सनद रहे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी मुस्लिम आरक्षण की बात की थी पहले, लोकसभा में इसने नहीं लाए चूंकि लोकसभा में उनका जबरदस्त विरोध हुआ था। आपस में कांग्रेस का विरोध था, बाहर किसी ने नहीं। दूसरी आपको बताना है, राज्यसभा में पास होने के बाद विधेयक हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा जिंदा रहता। 2014 तक सरकार रही, क्या करते रहे वो। जब राज्यसभा में पास हो गया था 2010 में, 2014 तक सरकार रही, मनमोहन सिंह दोबारा भी प्रधानमंत्री रहे और बाकायदे सरकार रही, बाकायदे गवर्नमेंट चली। तो इन 4 सालों में इन्होंने क्या किया? क्या लोकसभा में ला नहीं सकते थे? सिर्फ धोखाधड़ी, बेवकूफ़ बनाना। अब आपको एक कहानी और बताए देना है। कल एक योजनाबद्ध तरीके से परसों से टेंड किया गया था सोनिया जी को। उनको बताया गया था इस तरह से आप बगल में स्पेशली बैठेंगी, चौधरी के बगल में, बार बार आप उसको कहेंगी, फिर एकदम से बोलेंगी कि वोमेन रिजर्वेशन, फिर उनको इंडिकेट करेंगे, फिर कहेंगे वोमेन रिजर्वेशन का ही बोलिए। ये एक जानबूझ के ड्रामा कराया गया, वेल प्लान ड्रामा था। और सोनिया जी ने कहा बड़े उससे चौधरी से, चौधरी बीच में बोल रहे थे। हालांकि कल चौधरी की आज्ञाकारिता जो दिखी वो उनको मुकाम पे ले जाएगी। कांग्रेस में जो भी उनकी इशारों को या उनको समझता है तो वो मनमोहन सिंह तक की ऊंचाई तक पहुंचता है या खड़गे जी की ऊंचाई तक पहुंचता है। जो नहीं समझता वो पायदान से नीचे फेंक दिया जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें सच नहीं आ रहा। 27 वर्ष से ये लटका हुआ है, 27 वर्ष से। इसके पहले आपको ताजुब की बात बता दें कि 1996 में भी ये आया था। माननीय देवगौड़ा जी लाए थे, आज जीवित हैं देवगौड़ा जी। 1996 में आया था। उस समय अटल जी वगैरह, आडवाणी जी वगैरह ने इसका फेवर किया था। कांग्रेस के कई सांसदों ने व कई जो आज INDI गठबंधन, इन्होंने जबरदस्त विरोध किया था। 1996 में सबसे पहले देवगौड़ा जी वास्तव में लाए थे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदे पेश कराया था। फिर 1999 में उन्होंने पेश कराया, 2002 में पेश कराया, 2003 में पेश कराया। 1998 में, 1999 में, 2002 में, 2003 में। आपको एक चीज़ क्लियर कर दे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास न राज्यसभा में बहुमत था, न लोकसभा में फुल बहुमत था। पूरे बहुमत की उनकी सरकार नहीं थी, मगर तब भी उन्होंने पेश किया। और पेश के बाद आपको बताना है, इतना हंगामा विपक्ष ने किया, इसी कांग्रेस ने हंगामा किया, कराया। ये INDI गठबंधन के जो लोग हैं, इन लोगों ने किया। और उनकी इच्छा, अटल जी ने लास्ट में स्पष्ट कहा था कि किसी भी तरह से ये विधेयक पास हो जाए, राजनीति से हम लोग हट करके सोचे ये विधेयक पास हो जाए। उन्होंने जब पार्लियामेंट में लास्ट बोला था, काल के कपाल पे खींची गई रेखाएं अमिट होंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक दिन आएंगे और हम जो बात कह रहे हैं उसको आप लोग सुनेंगे, मानेंगे।
उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब उन्होंने कहा था मेरी बहुत इच्छा थी महिला आरक्षण की, मगर मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। सिर्फ नो कॉन्फिडेंस लाने में सब लोग लगे थे। अटल जी ने पहले भी समझाया था कि 2002 में और 2003 में और 99 में भी कि सब मतभेद छोड़ के इसको पास करा दो, बाद में नो कॉन्फिडेंस ले आओ, मगर नहीं, इन लोगों ने नहीं होने दिया। तो जो ये कहा जा रहा 2010 वाली 9 मार्च, ये झूठ है। आप जान लीजिए कि 1996 इसके बाद आपको बता देना क्या, जिस समय पार्लियामेंट का गठन हुआ, हकीकत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण के लिए, महिला आरक्षण के लिए खुल करके वकालत की थी। उनका भी बहुत बड़ा योगदान, इस कटु सच को नकारा नहीं जा सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, आरएसएस के थे, पूर्ववर्ती भाजपा के, उन्होंने खुल करके कहा था, पार्लियामेंट में भी उन्होंने जब मिक्स्ड इकोनॉमी की वकालत की थी तो उन्होंने कहा था महिला आरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मगर ये चीज़ें कोड नहीं की गई। ये कोड नहीं किया गया कि 1996 में देवेगौड़ा जी ने दिया था। बस एक चीज़ कोड की जा रही, कांग्रेस ज़बरदस्ती श्रेय ले रही। अब आप देखिए, उसके साथ आपको बता रहे हैं कि उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी इनकी खुल के वकालत की थी। नागपुर में विजयादशमी के दिन उन्होंने साफ कहा था। दूसरी आपको बता रहे हैं, विजयादशमी 1925 में नागपुर में जब आरएसएस का गठन हुआ तो जो हेगड़ेवार जी का भाषण था, उस भाषण में जो दूसरा वाक्य था यही कहा कि महिलाओं को समानता मिले और महिलाओं को प्राथमिकता मिले, ये उस समय कहा था। और किसने कहा था? बलीराम हेडगे जी ने। उसके बाद आपको बताना है कि गुरु गोलवलकर जी ने कई सभाओं में कहा, ग्वालियर की सभा में कहा कि महिलाओं को मिलना चाहिए, और उन्होंने कानपुर में ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क की सभा में कहा कि मिलना चाहिए। विसएसडी कॉलेज में, कानपुर के विसएसडी कॉलेज में गुरु गोलवलकर जी ने कहा। इसके पहले कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लोहिया जी, कृपलानी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जब इनकी मीटिंग हुई तो आपको बताना 10 राज्यों में सरकार पलट गई और संबित सरकारें बन गई, इंदिरा गांधी की सरकार का पतन हुआ। उस समय भी उन लोगों ने कहा था महिला आरक्षण के लिए, महिला आरक्षण के लिए, महिला आरक्षण के लिए। ये पता नहीं कहां से श्रेय ले रहे हैं, जबकि ये महिला आरक्षण के विरोधी रहे हैं, विरोधी रहे हैं। सबसे कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व इनके समय हुआ है। सबसे ज़्यादा भाजपा में महिलाएं हैं, महिलाओं नेता हैं। आज भी अगर आप कंपैरिजन देख लीजिए, एवरेज भाजपा में ज़्यादा है। अब ज़्यादा सांसद, ज़्यादा विधायक, ज़्यादा वो। अब अगर कांग्रेस यही बात करती है, कितना अच्छा होता यदि कांग्रेस अपने उसमें आरक्षण में 33% या 50% महिलाओं को दे देती। हम आपको बता रहे हैं, सॉरी सारा विपक्ष कह रहे हैं, जो ये सत्ता पक्ष है, अगर ये अपने यहाँ विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हो गए 33% दे देते हैं, ये जीत के आते हैं और इनको पास कोई दूसरे जो इनके विरोधी थे कांग्रेस के, इनके मुंह दिखाने की स्थिति न होती। इन्होंने अपने घर पे नहीं किया। हाँ, इनका महिला आरक्षण ये माना जा सकता है कि इस कांग्रेस को 3 लोग सिर्फ चला रहे हैं। कौन? सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी। ये हाई कमान में इनका आरक्षण जरूर है, महिला आरक्षण, चूँकि 2 हैं, वो 66% है, और राहुल बेचारा बढ़ गया 33, बल्कि उनको थोड़ा सा कम रखे, 33 से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनकी वजह से ही मोदी आ रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। नरसिंगा राव को श्रेय दिया जा सकता है, इनको तो कतई भी नहीं दिया जा सकता। नरसिंगा राव जी अपने उस पे लेकर के आए थे सन 1989 में, 89 में मई महीने में पंचायती नगर और पालिकाओं को 1/3 संविधान के अनुसार महिलाओं को देने के लिए लोकसभा में उन्होंने पारित कराया था 89 में नरसिंगा राव जी ने। दूसरी आपको बता रहे हैं, उन्हीं नरसिंगा राव जी के मरने पे इन्होंने ना उनको बॉडी को वहाँ करने दिया, ना ही कांग्रेस हेडक्वार्टर में आने दिया। जैसे इंदिरा गांधी की समाधि है, महात्मा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, ऐसे नरसिंगा राव जी की भी होनी चाहिए थी दिल्ली, मगर नहीं, इन्होंने बॉडी को भी नहीं आने दिया। नरसिंगा राव ने शुरुआत की थी, कतई भी कांग्रेस ने नहीं की। आज भी जीवित है,
ये 10 साल क्या करते रहे, कांग्रेस पे हल्ला नहीं मचाया। आपको बता रहे इसको लेकर के राजनीति कर रही कांग्रेस। कुछ भी हो, मोदी का यह दम था कि मोदी ने इस तरह का हिम्मत किया और ये बिल आप ये मान लीजिए पास हो गया। लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस होगी, हो सकता है इसकी 2 दिन बहस हो। और ये आप समझ लीजिए कि एक विपक्ष के एक तमाचा है और इसका फ़र्क बहुत दूर तक जाएगा कि देश का विकास होगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। एशियाड और ओलंपिक में कितने पदक आपको मिलते थे, एक पदक से बाकी का ला पाते थे। हिंदुस्तान में कुछ जातियाँ वो राइज की हैं, उसकी वजह है कि मेल और फीमेल दोनों बराबर की भागीदार है। आपको बताना है बैकवर्ड कैटेगरी में एक माफ़ कीजिएगा नहीं कहना चाहिए, कुर्मी छत्री एक समाज है। उस समाज की महिलाएं इतनी मेहनती हैं कि खेत में दोनों लोग जाते हैं, खेत क्या उसका, इसलिए बैकबोन है हिंदुस्तान की बैकबोन। जो समाज आगे बढ़े हैं वहाँ मेल और फीमेल को बराबर कर दिया गया है। जो घर या समाज, हकीकत ये है कि अगर महिलाएं अगर आगे बढ़ी उनको अगर प्रेफरेंस दिया गया, मगर अफसोस हमारे लोगों के यहाँ नहीं दिया जाता है। धन्यवाद। मैं अजय पत्रकार, महिला आरक्षण के लिए मोदी जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।